हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको रांची जिले का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी बताने जा रही हूँ। ये सीरीज 2 है। इसके पहले हमने 50 सॉल्व्ड क्वेश्चन देखे थे। 50 प्रश्न जो पूरे झारखंड के बारे में थे उसको हमने पढ़ लिया है, अभी तक याद भी हो गया होगा। चलिए अब रांची जिला के बारे में 50 प्रश्न देखते हैं। रांची जिला की स्थापना किस वर्ष हुई? 1899 ईस्वी में। रांची जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? 18 प्रखंड। रांची जिले में कुल कितनी पंचायत हैं? 305। रांची अगला प्रश्न है बच्चों, रांची जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? देखिए 7 विधानसभा क्षेत्र हैं रांची जिले के अंतर्गत। कौन कौन सा है? तमाड़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, काके, मांडर। ये 7 जिले, ये 7 जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये रांची में है। रांची के जिले के वर्तमान उपायुक्त यानी डीसी का क्या नाम है? श्री मंजुनाथ भजंत्री। अगला प्रश्न है, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी का क्या नाम है? श्री चंदन कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है बच्चों, रांची के उप विकास आयुक्त डीडीसी का क्या नाम है? श्री दिनेश कुमार यादव। रांची जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ का क्या नाम है? श्री विनय कुमार। बच्चों मैं एक एक बार और इसको दोहरा देती हूँ प्रश्न को। रांची जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ का क्या नाम है? श्री विनय कुमार। सब आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, सभी के नाम के आगे श्री लगा है। बच्चों अपने से बड़ों के नाम के आगे श्री लगा करके लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, रांची जिले में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? 45। रांची जिले का क्षेत्रफल कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रांची जिले की जनसंख्या कितनी है? रांची जिले की जनसंख्या है 29,14,253। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले की जनसंख्या 29 लाख थी, जो कि बच्चों अभी चल रहा है 2025, तो जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी होगी। प्रश्न नंबर 13, रांची जिले की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी बहुत पीछे 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले की साक्षरता दर है 76.06%। देखिए फिर से बोलती हूँ, रांची जिले की साक्षरता दर क्या है? 76.06%। फिर से सुनिए, 76.06%। ये कब के अनुसार है बच्चों? 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, रांची जिले में कुल कितने गांव हैं? एक रांची जिले में 1311 गांव हैं। 1311 गांव हैं हमारे रांची जिले में। अगला प्रश्न, रांची जिले के जनसंख्या का घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? ये देखिए 572। रांची जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है बच्चों? 572। अगला प्रश्न नंबर 16, रांची जिला झारखंड के किस प्रमंडल में है? रांची जिला झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर में है। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार का प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो झारखंड बिहार की प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, रांची हवाई अड्डा का क्या नाम है? रांची हवाई अड्डा का नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। अगला प्रश्न नंबर 19, रांची लोकसभा के वर्तमान सांसद का क्या नाम है? श्री संजय सेठ। रांची के लोकसभा के वर्तमान सांसद का नाम है श्री संजय सेठ। अगला प्रश्न, रांची जिले का वाहन निबंधन संख्या क्या है? JH01। ये रांची जिले का कोड है बच्चों। वाहन निबंधन, वाहन यानी जो गाड़ियों पर जो निबंधन संख्या लिखी जाती है वह JH01 जब लिखा होगा आपको पता चल जाएगा ये गाड़ी रांची जिले की है। अगला प्रश्न है, रांची जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? रांची जिले में बच्चों कुल 2 अनुमंडल हैं, रांची और बुंडू। पहले आपने जो 50 प्रश्न पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था
झारखंड के अनुमंडल। अभी आप रांची जिले का अनुमंडल पढ़ रहे हैं तो दोनों को मिला मत दीजिएगा, दोनों को अलग अलग देखते हैं। रांची जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं बच्चों? 2 अनुमंडल। कौन कौन से? रांची और बुंडू। अगला प्रश्न है, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन HEC कहाँ अवस्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन HEC कहाँ अवस्थित है? हटिया, रांची में। ये हटिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? कांके में, रांची के कांके में स्थित है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT कहाँ अवस्थित है? मेसरा में। VIT मेसरा रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के दूसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 322 फीट। अगला प्रश्न है बच्चों, किन 2 प्रसिद्ध नदियों का उद्गम स्थल नगड़ी रांची में है? 2 प्रसिद्ध नदियों का उद्गम स्थल, उद्गम माने होता है कहाँ से 2 प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं। स्वर्ण रेखा नदी और दक्षिणी कोयल नदी, ये 2 नदियां हैं जिनका नगड़ी रांची में उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, रांची में स्थित टैगोर हिल किसका आश्रम स्थल था? तो किसका आश्रम स्थल था? श्री ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर का। फिर से देखिए, रांची में स्थित टैगोर हिल किसका आश्रम स्थल था? श्री ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 28, रांची स्थित चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स। रिम्स को कहते हैं बच्चों मेडिकल कॉलेज, और राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उसका नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई? संग्रहालय को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं म्यूजियम। संग्रहालय, संग्रह, जहाँ पर संग्रह करके इकट्ठा करके वस्तुओं को रखा जाता है, जो वस्तुएं ऐतिहासिक होती हैं, जिनको रख करके हम अपने आने वाली सारी जनरेशन को भी दिखाते हैं, वहाँ पर सुरक्षित करके उसको रखते हैं। तो ऐसे रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1972 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30, झारखंड राज्य का पहला गांव जो पूरी तरह से नशा मुक्त गांव है, कितना अच्छा गांव होगा बच्चों। मैं तो चाहती हूँ कि झारखंड के जितने भी गांव हैं वो सारे गांव नशा मुक्त हों। झारखंड राज्य का पहला गांव जो पूरी तरह से नशा मुक्त गांव है, ये है आरा केरम और माझी, ये भी रांची में है। अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर स्थित है? दसम का जलप्रपात बहुत बच्चे जा भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे। तो दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, रांची जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल है? 22.9% जंगल है हमारे रांची जिले में। भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल है? 22.9%, जो कि बहुत बड़ा भाग है जंगल का। अगला प्रश्न है बच्चों, वो आपको अपने अनुसार उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 33 है, आपका विद्यालय किस पंचायत वार्ड के अंतर्गत है? तो आप लोग अपने अपने वार्ड, अपने अपने स्कूलों में अपने टीचर से पूछ करके लिख लीजिएगा, आपका विद्यालय किस पंचायत और वार्ड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न नंबर 34 है, आपका विद्यालय किस प्रखंड में है? ये प्रखंड का भी प्रश्न आप अपने शिक्षकों से पूछ करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आपका विद्यालय किस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है? ये भी आपके शिक्षक आपको बताएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर क्षेत्र के हर वार्ड की संख्या अलग अलग है, हर प्रखंड अलग अलग है, हर विधानसभा अलग अलग। अभी आपको मैंने बताया था 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर आप किस विधानसभा क्षेत्र में है ये आपके शिक्षक आपको बता देंगे। आपके क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? ये भी आपके शिक्षक आपको बताएंगे। और अगला प्रश्न है, आपके पंचायत वार्ड के मुखिया वार्ड पार्षद का क्या नाम है? ये भी आपके शिक्षक आपको बताएंगे क्योंकि आप उसी क्षेत्र में रहते हैं। आपको बहुत ही आसानी से प्रश्नों को लिख लीजिएगा, उत्तर के लिए जगह छोड़कर आप अपने शिक्षक से इन प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिरसा जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा जो जैविक उद्यान बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध उद्यान है। ये और माझी रांची में स्थित है।
अगला 39 प्रश्न है, रांची जिले का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 949। कितनी है बच्चों? 949। प्रश्न नंबर 40, भारत का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है? मैस्कुलीगंज रांची में ही स्थित है। मैकलुस्कीगंज, सॉरी बच्चों, भारत का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है? मैकलुस्कीगंज रांची में है। अगला प्रश्न है बच्चों 41 नंबर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रांची में। अगला प्रश्न 42 नंबर, रांची जिले में निवास करने वाली सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? फिर से पढ़ती हूँ, थोड़ा जल्दी पढ़ दिया मैंने इसको। रांची जिले में निवास करने वाली सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? मुंडा जनजाति। रांची जिले में सबसे अधिक है मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है 43 नंबर, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बुंडू रांची में स्थित है। प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर कहाँ अवस्थित है? देवड़ी मंदिर, जो देवड़ी माता का मंदिर है, तमाड़ में, रांची में स्थित है। अगला 45 नंबर प्रश्न है, 1938 में भारत सरकार द्वारा देश का पहला बड़ा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? फिर से सुनिए, 45 नंबर प्रश्न, 1938 में भारत सरकार द्वारा देश का पहला बड़ा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मूरी रांची में। ये मूरी में है, जो रांची में ही स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 46, भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान पूर्व नाम भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र, लाह जो है, जो लाह होता है, वो अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये देखिए बच्चों, रॉल एंड गोंद संस्थान एवं गोंद संस्थान पूर्व मतलब होता है पहले का, पूर्व नाम भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नामकुम रांची में। अगला प्रश्न 47 नंबर, CCL सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? CCL का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? रांची में। अगला 48 नंबर प्रश्न, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में स्थित है। आप सब प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिए ताकि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 49, झारखंड राज्य में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? झारखंड राज्य में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है, जो कि 1960 ईस्वी में बना था। अगला और अंतिम प्रश्न है बच्चों 50 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? देखिए, हमारा जो जगन्नाथ मंदिर है रांची का, ये कितना पुराना है, बड़ी बात है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1691 ईस्वी में। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। चलिए बच्चों, ये सारे प्रश्न 50 प्रश्न समाप्त हो गए। अब मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ और आप लोगों से इतना जरूर कहूंगी कि सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, उनके प्रश्नों को लिख लीजिए, उनके उत्तर को लिख लीजिए और बच्चों कई बार पढ़िए। इसमें आपकी भलाई है, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। ये आपके राज्य से संबंधित, आपके जिले से संबंधित जानकारी है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।